मैंने कहा उनको ये सदन है, कोई कवि सम्मेलन नहीं है। कविता पढ़ने के लिए आपको यहाँ विधायक नहीं बनाया है। तो क्या मालूम, वो तो नकली डॉक्टर है यूक्रेन वाला, उसको ना डॉक्टरी है ना कविता का ज्ञान है, तो क्या बोले। हिम्मत रखता हूँ, जोड़ता हूँ, जोड़ के सदन के अंदर उसको रखता हूँ। हो चाहे कुछ हो, यहाँ हर चीज ये भी सरकार हर जगह में ये भी सच है। देखिए सीपी सिंह जो है, मैंने आज सदन में कहा उनको ये सदन है और सदन में जनता की बातों को रखने का एक प्लेटफॉर्म होता है, उनकी आवाज़ को उठाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सदन। लेकिन देखिए इतने अनुभवी होने के बाद कविता पढ़ रहे हैं। मैंने कहा उनको ये सदन है, कोई कवि सम्मेलन नहीं है। इसलिए मैं उनको रोका। मैंने कहा ये नहीं चलेगा, राज हमारा है, झारखंड हमारा है। कविता पढ़ने के लिए आपको यहाँ विधायक नहीं बनाया है। कविता पढ़ना है, मैं बहुत बड़ा कवि सम्मेलन कर रहा हूँ, आप आइए वहाँ पर और मैं आपको वहाँ पर बुलाऊंगा और एंटरटेन कराऊंगा और सम्मान भी कराऊंगा, सॉल भी उड़ाऊंगा। लेकिन सदन में कम से कम बख्श दे। धन्यवाद। हम बालू उनको पहुंचवा देते हैं, हमारे यहाँ बहुत बालू है, हम बालू पहुंचवा देंगे उनको। 2 नहीं 4 है वो पहुंचवा जाएगा। झारखंड में कहीं कोई मुद्दा ही नहीं है, बेवजह ये लोग क्रिएट करता है, समस्या है ही नहीं। सब इंसान सा लगता है, दम नहीं है, कोई तैयारी के साथ लोग नहीं आता है, तो यही हाल होगा। ज़्यादा बड़बोला कीजिएगा तो यही हल ना होगा। राजधनवाद में एक मामला आया है कि वहाँ जो अवैध रूप से बना हुआ हॉस्पिटल है उसमें एक महिला की मौत हो गई। कितना बड़ा सेटअप है हमारा, ठीक है। और फर्जी डॉक्टर कहा जा रहा है, लापरवाही, उस पे क्या लापरवाही मेरे डिपार्टमेंट में नहीं चलेगा। आपने मामला को संज्ञान में लिया है, मैं अभी जाऊँगा, ऑफिस जा रहा हूँ और निश्चित तौर पर मैं पता करता हूँ। अगर कोई दोषी होगा, अगर कोई जिम्मेवार अगर लगेगा कि गलती किया तो कार्रवाई होगा। क्योंकि हमारी सरकार जो है, हमारी सरकार जान माल और खाना भी चला रहा है, तो सबकी रक्षा हम करेंगे। अगर किसी ने गलत किया है तो उस पर कार्रवाई। इस तरह के कई प्रदेश में डॉक्टर होंगे, इसमें क्या अभी डॉक्टर को छोड़ दिया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिस्टम सुधारने दीजिए ना। अभी डॉक्टर भाग रहे हैं, आप ही लोग कारण भाग रहे हैं, सब डॉक्टर मांग रहे हैं आपसे। तो कम से कम कहीं कोई खामियां है तो उसको बोलिए हमको। अब छवि पे देखिए, छवि पे आ जाता है ना डॉक्टर का, तो वो ले लेता है, ईगो में ले लेता है, मेरा यह सामान नहीं मिल रहा है, हमको संरक्षण नहीं मिल रहा है। उसमें जांच होना चाहिए। मैंने कहा रहे थे आप बॉम्बे की कंपनियां बाहर भेजती थी, फिर आया 19 में, उसके बाद से बालू की किल्लत है। हाँ, बीच के 14 से 19 में रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार थी, उस समय बालू सभी को मिलता था, खुलेआम मिलता था, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, पेपर लीक का प्रतियोगी परीक्षा के बाद पेपर लीक हो गया है। मैंने तो उसके बारे में कहा ना कि मैट्रिक की परीक्षा का पेपर अच्छा, इरफान अंसारी जी ने कहा है कि आप कविता आकर के यहाँ पढ़ने लगते हैं, कोई मुशायरा नहीं है। अरे भैया, उससे क्या मालूम, वो तो नकली डॉक्टर है यूक्रेन वाला, तो उसको ना डॉक्टरी है ना कविता का ज्ञान है, वो क्या बोलेगा। न डॉक्टरी का ज्ञान है ना कविता का ज्ञान है। अरे भाई, इतना हिम्मत रखता हूँ, जोड़ता हूँ, जोड़ के सदन के अंदर उसको रखता हूँ। जो सारे मामले थे, जो उसने असत्य का पुलिंदा रखा, उसमें तो मैंने जोड़ा है। उन्हें दिक्कत क्या है। बालू पर कहा है कि हमारे यहाँ बहुत बालू है, हम 4 हाईवा भेजवा देते हैं, चचा बराबर है। अरे भैया, तो भेजवा कहा नहीं दे रहे, कह क्या रहा है, भेजवा देना। मैं तो सदन के अंदर कहा कि दो हाईवा बालू को मुझे जाना, कितना पैसा चाहिए ले लीजिए, ले लीजिए, लेकिन भेजवा तो दीजिए। भेजवा दे तब ना, ये सब थेथर लोग। सवाल उठे, आप बालू हो चाहे कुछ हो, यहाँ हर चीज ये भी
सरकार हर जगह में अभी सक्षम नहीं हुआ है। नया नया जनादेश फिर प्राप्त किया है। कुछ दिन इंतजार करो, देखते जाओ, उसी तरह असफल रहेगा। आप लोग का आक्रामक रुख भी तो नहीं दिख रहा है। अभी ये भी से काहे करेगा? नया नया जनादेश दिया है, थोड़ा संयम चाहिए कि नहीं? उसको देखते रहिए ना। चले, नेता का चुनाव कब होगा? नेता प्रतिपक्ष का चुनाव पूरे झारखंड का ज्वलंत विषय जो कि हर आम गरीब से जुड़ा हुआ है, मध्यवर्गीय से जुड़ा हुआ है, बालू के विषय में मेरा प्रश्न आया था और मुझे आश्चर्य हुआ ये जानकर कि ये सत्ताधारी और माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से जवाब दिया। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में हर एक प्रखंड में 500 से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास बनता है और उन्होंने जवाब में कहा कि सरकार हर गरीबों को, चाहे अबुआ आवास हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, मुफ्त में बालू दे रही है। अब आप सोचिए कि हर प्रखंड में 500 घर बन रहा है तो पूरे झारखंड में लाखों घर बन रहा है और सरकार ने अपने उत्तर में दिया कि 572 लोगों को सरकार मुफ्त में बालू दे रही है। मेरा आप सभी मीडिया के लोगों से आग्रह है कि जहाँ जहाँ भी प्रधानमंत्री आवास या अबुआ आवास बन रहा है, आप किसी लाभुक से उससे इंटरव्यू ले लीजिए, पूछ लीजिए कि ये सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, क्या किसी को मुफ्त में बालू दे रही है। माननीय सीपी सिंह जी ने भी कहा कि उन्हें बालू लेना है। आज बालू का लूट मचा हुआ है। आम गरीब या मध्यवर्गीय पैसे के अभाव में बालू की बढ़ती कीमत के चलते घर नहीं बना पा रहे। लगभग 20 से 25% जो घर बनाने का कॉस्ट आता है उसमें 25% की वृद्धि हो गई है और बालू का कारोबार जो अवैध रूप से निकल रहा है और पुलिस अफसर की मिली भगत और सांठ-गांठ से पूरे झारखंड के लोग बालू से त्रस्त है। लेकिन सरकार गंभीर नहीं है, ये मानने को तैयार नहीं है कि बालू की किल्लत है। मैं आम जनता से यही कहूँगा कि आप जो सरकार ने घोषणा किया है कि फ्री में बालू प्रधानमंत्री आवास अपने अपने प्रखंड कार्यालय में, इसके लिए धरना देना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए ताकि सरकार बाध्य होकर फ्री में घोषणा की हुई अपने बातों को पूरा करे। अगर आप चले जाइए सीओ बिना पैसा दिए एगो म्यूटेशन नहीं होगा, एक सर ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो ये स्थिति है। अब इसमें आप अपना पीठ होकर आंकड़े देख लीजिए, सरकारी आंकड़े हैं, अभी मेरे पास नहीं, आपको दूंगा कितने अपराधी थाने में एक साल देखिए, महामहिम के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आज चर्चा है। जिस महामहिम के अभिभाषण को प्रतिपक्ष झूठ का पुलिंदा कह रहा है, मैंने उनसे कुछ सवाल कहे कि जो अभिभाषण में जो जिक्र है कि भाई 56 लाख महिलाओं को हमने 2,500 पेंशन प्रारंभ किया है मैया सम्मान के तहत, क्या ये झूठ है? हमने कहा कि भाई लगभग 40 लाख उपभोक्ताओं के हमने 200 यूनिट की पूरी बिजली फ्री की है और उनके पूरे बकाये के बिजली बिल की माफी की है जो 3,620 करोड़ है, क्या ये झूठ है? हमने कहा कि भाई किसानों के 2 बार कर्जे हमने माफ किए इस सरकार ने, एक बार 50,000, 1,82,000 किसानों के, दूसरे बार 1,70,000 किसानों के जो माफी चल रही है 2 लाख तक की, क्या ये झूठ है? हमने कहा कि भाई गोपालकों को 1 लीटर पर अतिरिक्त 5 रुपये हमने दिए हैं, क्या ये झूठ है? और हमने 5वां सवाल उनसे कहा कि आप हमें बताएं कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 7,500 नौजवानों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सब्सिडी के आधार पर हमने ऋण दिया, उनके रोजगार के लिए, क्या यह झूठ है? जब ये सारी बातें सच्ची है तो फिर ये झूठ का पुलिंदा कैसे हो सकता है? हमने जो किया है, जो कहा है, उसे करने का प्रयास किया है और हमने कहा कि आप बताएं
कि आज भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार ने यहाँ के गरीबों के, इन विधवाओं के पेंशन को क्यों रोक के रखा है, उनके पैसे को क्यों रोक करके रखा है, विकलांगों के पैसे को, भारत के हिस्से के पैसे को क्यों रोक के रखा है, ओबीसी के आरक्षण जो 27% आपके यहाँ 2 महीने पहले भेजा गया क्यों लंबित पड़ा हुआ है। इन सवालों का कोई जवाब नहीं। हमने कहा आप में और इस सरकार में यही अंतर है कि तेलंगाना में हमारे मजदूर फंसे, हमने उनके आश्रितों को हवाई जहाज से भेजा, और हमारे मजदूर अमेरिका में फंसे तो अमेरिका सरकार ने हथकड़ी पहना करके कमर में रस्सा लगा के यहाँ भेजा, और मोदी जी आपके प्रधानमंत्री ने कोई प्रतिकार तक नहीं किया। आपको संवेदना नहीं है गरीबों के प्रति। यह गरीबों की सरकार है, दलित, पिछड़ों, आदिवासी, झारखंडियों की सरकार है, उसके हित में काम किया है और आगे भी काम करेगा। और इसीलिए महामहिम ने यह बात कही कि इस राज्य के गरीबों के दिल में यह सरकार बसती है, इसलिए इतना समर्थन आया है। ये बात उनके पास कोई जवाब नहीं है, यही हमने उनको कहा है। हमने एक बात ये भी कही कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी, इन लोगों को देश के संविधान पर विश्वास नहीं है, इन लोगों को देश की आजादी पर विश्वास नहीं है। देश की आजादी जो 15 अगस्त 1947 को मिली, आरएसएस के प्रमुख कहा करते हैं, 25 जनवरी को उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में कहा कि भाई देश की असली आजादी तुम्हें जब राम मंदिर मिला तब मिला है। हमने कहा कि भाई वह जो बापू की लड़ाई थी, अहिंसात्मक लड़ाई जो पूरी दुनिया जिसका अनुकरण कर रही है, भगवान बिरसा की लड़ाई, सिद्धो कानू की लड़ाई, भगत सिंह ने जो फांसी के फंदे को चूमा, अशफाक उल्लाह ने जो हंसते हुए फांसी को चूमा, क्या उनकी लड़ाई झूठी थी? देश की आजादी का ये महत्व नहीं जानते तो देश का महत्व क्या जानेंगे। यही बात हमने उनको कहा कि ये देश के भक्त नहीं है, ये देश विरोधी लोग हैं और केवल ये सत्ता पर बैठे रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है।